मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आया तो कंपनी से मटेरियल नहीं निकलेगा। मामी साहब जल्दी करिए, अगर मटेरियल नहीं आया तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। भाभी साहब मुझे दे दो पैसे, अभी कराता हूँ जमा, अपने घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा। जल्दी मामी साहब। लाओ पैसे दो, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो बहू। जल्दबाजी में सरला जी नहीं आती। वो अपने पैसे किसी और के हाथ क्यों दें, जब उनका गूगल पे डायरेक्ट बैंक के साथ काम करके। ओ, सरला जी का पेमेंट फेल्ड हो गया। A few moments later, 2 hours later, 3 hours later. Day 2. 2. Day 4. तो सरला जी को गुस्सा आ गया तो वो मेरे पास, तो मैंने गूगल पे वाले से चैट किया। क्या रिप्लाई आता है, उन्होंने पहले तो 4 डिजिट ट्रांजैक्शन आईडी मांगी लास्ट का। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा है 18 दिसंबर यू हैव डन यूनियन बैंक। फिर उसके बाद बताते हैं आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए आपका पैसा सेफ रखा है, कह रहे 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हो जाने के बावजूद भी पैसा वापस नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा इट्स अर्जेंट, प्लीज़ रिफंड माय मनी। तो मुझसे कहते मैं समझ सकता हूँ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दूँगा। तो मैंने पूछे मेरा पैसा कब तक वापस होगा। तो देखिए रिप्लाई क्या आता है। अभी तो पढ़ के सुनाऊँ उन लोग को। रिप्लाई में आया कि मैक्स कल तक। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वो कल भी पैसा नहीं आया और ना ही परसों। उसको 2 दिन बाद मेरा पैसा वापस आया था। देखिए क्या क्या बात हुई थी, आप लोग समझिए। तो मैंने उनसे पूछा सर कैन यू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मुझे भाई इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो मैंने हिंदी में बात करने की कोशिश की। तो उसने कहा हाँ ठीक है बात कर सकते हैं। ये लोग बहुत देर में रिप्लाई करते हैं, रिचार्ज स्लो है इन लोगों का। फिर रिप्लाई कर रहा होता है बंदा, बंदे का नाम अक्षय है। अक्षय रिप्लाई कर रहा है, वो इतना टाइप कर रहा है कि लिख ही नहीं पा रहा है कि क्या टाइप करना है, मुझे सोच ही नहीं पा रहा है। फिर उसने रिप्लाई कर दिया सर यस सर, आज आपको सेकंड बिजनेस डे हो गया है, तो मैक्सिमम कल तक आपको मनी रिफंड हो जाएगा। तो ठीक। तो मैंने उससे एक बात पूछी, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है और वो मर रहा है तो आपका गूगल पे ऐसे फंसा देगा, तो ये बताइए ये पैसा आपका 5-6 दिन बाद वापस होगा, तो आदमी मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गूगल कंपनी लेगी। तो देखिए ये लोग क्या रिप्लाई देते हैं, बहुत ही घटिया रिप्लाई देते हैं गूगल कंपनी वाले। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग गूगल पे का उपयोग बहुत ही कम करा करें, क्योंकि भाई जिस तरह मैं परेशान हुआ अपने 2000 रुपये के लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। देखिए वैसे क्या रिप्लाई देते हैं। मेरी आपसे अनुरोध है, अनुरोध नहीं मैं तो अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि आप लोग फ़ोन पे के बजाय गूगल पे के बजाय फ़ोन पे का यूज करें, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपका पैसा पेंडिंग में चला जाता है तो आपका पैसा 1-2 मिनट के अंदर ही वापस आ जाता है। तो मैंने ये उनको भेजा, देखिए वो 10 घंटे बाद रिप्लाई एक तो करते हैं। एक तो उन लोगों की बहुत स्लो टाइपिंग भी है, तो वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को रखें, मेरी ये भी इनसे एक दरख्वास्त है। लिखिए क्या क्या कहते हैं लोग गूगल वाले। आज आप लोग देखिए कैसे बात होती है। पहले तो इन लोगों से बात करने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ।
10-20 नहीं, पूरे 50 लोगों के बाद तब मेरा नंबर आया था, तब मैं इनसे चैट कर पा रहा हूँ। तो देखिए रिप्लाई में क्या जवाब देते हैं। नहीं सर, दो कुछ घंटे में इशू सॉल्व हो जाता है। कभी बैंक सर्वर में इशू होता है, कारण इसी डिले हो जाता है। तो ये मतलब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये बात टीवी ऐड जब दिखाते हैं तो उस समय भी ये चीज़ इनको दिखानी चाहिए। सर अगर कभी सर्वर में प्रॉब्लम होगा तो ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाते, बस ये दिखा देंगे सरला जी ने तुरंत ये किया और ये पैसा ट्रांसफ़र। देखिए मैंने ये भी इनसे पूछा कि आप लोग ये टीवी पे ऐड क्यों दिखाते हैं कि इतने जल्दी या फिर इतना फास्ट होता है, क्यों? तो देखिए क्या रिप्लाई आता है। रिप्लाई बहुत गजब का देते हैं, देखिए आप लोग को भी मज़ा आएगा। पहले नंबर तो ये लोग बहुत देर में रिप्लाई करते हैं, बहुत गुस्सा आती है। इतना गुस्सा तो कभी किसी और बात को नहीं लेने की होती है, लेकिन जब पैसा कटा हो और रिप्लाई भी ना आ रहा हो, कोई जवाब भी ना मिले, पैसा भी ना मिल रहा हो, तो ऐसा होता है। तब भी देखिए ये क्या कहते हैं। तो चलिए आ गए हैं, इन्होंने रिप्लाई दिया। इस समय को हम कम से कम समय में समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको असावधान देता हूँ कि आपका पैसा हर प्रकार से सुरक्षित है। गूगल पे द्वारा किए गए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, आप लोग का कोई मैनेजर है, मुझे उनसे बात करा दीजिए। एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब क्या चाहते हैं। एक तो पैसा फंसा लेते हैं, फिर देते नहीं हैं। टीवी पे ऐड दिखाते हैं बहुत फास्ट हो जाएगा ये वो। तो देखिए क्या रिप्लाई आता है। कहते हैं नहीं सर, देखिए पहले क्या इनको उन्होंने रिप्लाई किया, तब आपको समझ में आएगा कि क्या रिप्लाई आता है। एक तो वही बात फिर से हो गई कि ये 10 घंटा लगाते हैं रिप्लाई करने में। देखते हैं कितना टाइम ले रहे हैं। अभी भी इनका रिप्लाई नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आ जाओ, अब तो रिप्लाई दे दो, गुस्सा आ रहा है। अरे कर दो ना भाई प्लीज़ रिप्लाई। अक्षय भाई प्लीज़ रिप्लाई करो। अक्षय जी, अरे सर प्लीज़ रिप्लाई तो करो ना प्लीज़ सर। अरे कर दो ना भाई, कहाँ रहते हैं आप लोग? मुझे गुस्सा आ रहा है सर, प्लीज़ रिप्लाई करिए, टेंशन भी हो रही है। हाँ चलिए, अब बंदा आ गया, मुझे रिप्लाई कर रहा है। देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। अरे सर थोड़ा फास्ट करिए। कितना यार, कुछ तो शर्म करो, फास्ट करो भाई। मेरा सर दर्द करने लगा। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा था उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई मेरा पैसा फंसा था, मुझे कहीं हॉस्पिटल में सेंड करना था पैसा, मतलब भेजना था, और मेरे रिश्तेदार थे तो मुझे उनको भेजना था। लेकिन वही है कि गूगल वालों ने मेरी बहुत बकायदे उस दिन मरवा दी, या फिर कहें तो मार ली। बताना चाहूँगा कि वो भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन देंगे सर। ये लोग एक तो मतलब काम भी ऐसा करेंगे, बाद में आप लोग को सर सर कहेंगे, सर 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 सर। फिर भी मैंने कहा नहीं, बात कराइए कॉल पे। फिर देखिए फिर क्या कहते हैं, सॉरी सर ये नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन फिर वही टाइमिंग, फिर वही लेथन, फिर वही काम। गूगल वालों के पास कोई काम तो है नहीं, यही टाइमिंग लेते रहेंगे। फिर वही मुझे टेंशन हुई, फिर मैंने नोटिफिकेशन चेक किया,
बहुत देर तक इंतज़ार कराया, मेरा मत्था भी दर्द करने लगा। ओहो, आ गए भाई रिप्लाई देने के लिए। अक्षय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आए तो आप कम से कम से। चलिए देखते हैं क्या रिप्लाई देते हैं आप। अक्षय भाई टाइप कर रहे हैं, लग रहा है कि अक्षय भाई आज बहुत अच्छा रिप्लाई देंगे। सर कोविड-19 की वजह से कॉलिंग पे फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने भी उनसे एक बात पूछी, सर एक बात बताइए कि कॉलिंग पे बात नहीं हो पा रही है, मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने घर पे भी कॉल पे बात करता हूँ, तो मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ, तो वो बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मैं अभी टाइप करूँगा, आप देखते रहिएगा, आपको भी थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि कैसे गूगल वाले काम करते हैं। आपको भी मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, मैं तो अपनी पकचोदिया आपको सुना रहा हूँ, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये गूगल वाले जो हैं बहुत बेकार कंपनी है, मैं तो यही कहूँगा आपको, क्योंकि भाई बहुत घटिया इनकी फैसिलिटी है, क्योंकि क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भैया गूगल पे की बजाय फ़ोन पे का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपका पैसा जिस दिन फंसा उस दिन आप भी रोएंगे, बहुत रोएंगे। देखिए क्या कहते हैं गूगल वाले। मैंने ये कहा मतलब कि वही कोरोना में हुआ है तो क्या हुआ, मुझे बात कराइए ये वो। देखिए फिर रिप्लाई देते हैं, बहुत सुंदर सा रिप्लाई आता है उनकी तरफ से, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि मैं सोच भी नहीं सकता था, आप लोग भी नहीं सोच सकते थे ऐसा रिप्लाई कोई दे सकता है। थोड़ा मैं वीडियो को थोड़ा बढ़ाऊंगा, भगाऊंगा, मतलब कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आएगा। आप लोग जब भी वीडियो प्ले कीजिएगा इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भगा के देखिएगा। नहीं तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए सर थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग अभी नहीं, तो मैं बाद में एडिटिंग के दौरान कर लूँगा। रिप्लाई आ ही गया, कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ सर। तो मैंने उनसे पूछा क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं। आप निश्चित रहिए कल तक आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने उनसे बहुत सी बातें की, लेकिन मैं वही फिर कहूँगा भाई पूरे 6 दिन आप लोग समझ सकते हैं 6 दिन कितने होते हैं। 6 दिन बाद उन्होंने पैसे वापस किए, और मैं उस दिन क्या कहूँ कि बता नहीं सकता हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ उस दिन। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में पैसे ट्रांसफ़र करने थे, तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपका कोई हॉस्पिटल में है नहीं, तो आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए वो रिप्लाई भी फिर वही देंगे कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बस यही हर बार वही बात पेले दे रहे हैं, वही बात पेले दे रहे हैं, वही बात पेले दे रहे हैं। देखिए फिर वही अक्षय भाई आए और उन्होंने अपनी बकचोदी टाइप करनी शुरू की। बहुत अच्छे हैं सर ये हमारे अक्षय भाई, इनकी तो एक तो हिंदी बहुत बेकार है, क्योंकि कभी कभार निश्चित तो सही लिखा, लेकिन देखिएगा भी जहाँ बहुत बेकार शब्द का यूज़ किया था इन्होंने। मैं समझ सकता हूँ सर, बट आप ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुका है, आपने न्यू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये मनी आपको रिफ़ंड हो जाएगा। अब बताइए मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, तो बताइए मैं कहाँ से करूँ, मैं कमाता धमाता हूँ नहीं, तो मैं कहाँ से ट्रांसफ़र करूँ। मैंने उनसे कहा भी सर मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूँगा। देखिए अब ये क्या रिप्लाई देते हैं, बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हैं अक्षय भाई। फिर बहुत देर तक हमारी इनसे बातचीत चलती रही, और देखिए क्या रिप्लाई दे रहे हैं। इस समय को हम कम से कम समय में समाधान करने की कोशिश करेंगे समस्या को। फिर मेरा मैसेज सेंड हो गया, और देखते हैं वो रिप्लाई कब तक देते हैं। एक तो इन लोगों ने वॉइस कॉलिंग की सुविधा को छोड़ के ये पता नहीं चैटिंग वाला क्या सुविधा दे दी है। अगर वॉइस कॉलिंग होती तो जल्दी जल्दी बात होती, और मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुनाता
कि क्या बात हुई थी मेरी गूगल पे की। अरे क्या कहेंगे इनको, एजेंट कहें कि दलाल कहें कि अक्षय भाई कहें, जो भी कहना हो आप लोग समझ लीजिएगा, बाद में अपने मन में समझिएगा। लेकिन मैं फिर यही बात आपको दोहराऊंगा कि आप लोग भाई गूगल पे से पैसे न ट्रांसफ़र करिए, आप लोग फ़ोन पे करिए एंड अमेज़ॉन से करिए एंड अदर पे जितने पे हो सब से करिए, लेकिन फ़ोन पे इट्स बैड, सो बैड। देखिए क्या रिप्लाई आया, जब तक आपकी समस्या है नहीं होता गूगल पे आपके साथ है, यही हमारा आपसे वादा है। अब बताइए पैसा मेरा फंसा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कह रहे हैं साथ में, घंटा साथ में मैं यहाँ अकेले खड़ा था, कोई नहीं आया मेरे साथ में, बल्कि मेरे पापा मुझे समझा रहे थे कि बेटा काहे करते इसे काम। फिर देखिए क्या रिप्लाई आया, हम जल्दी ही जल्दी इशू को सॉल्व करेंगे सर। सर एक तो बार बार कह रहे हैं, मुझे और गुस्सा आता था। आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, वैल्यूएबल होते तो मेरे रिप्लाई कितना देर जवाब देते। हम चाहेंगे कि आपकी इशू को जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करें। चलिए ठीक, फिर मैंने देखा उनको पूछा, वहाँ कोई मर रहा है, आपको आपकी समस्या दिख रही है, ये बताइए। मेरा पैसा गया, आपके पास रखा है, आप मुझे भेज दीजिए, बस कोई बात नहीं। लेकिन ये सब नहीं समझ पा रहे ये लोग, कह रहे हैं ये वो अंड बंड बाबा जी का। वही है कि अब क्या कहें, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसमें गाली नहीं देना चाहता हूँ बस इस गूगल कंपनी को, क्योंकि मेरे फ़ोन में गूगल का ही ऐप है, कहीं मेरा ब्लॉक ना कर दें। तो देखिए फिर इन्होंने रिप्लाई दिया, मैं समझ सकता हूँ और मेरी उम्मीद है कि आपका कुछ ऐसा फैक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा दोबारा। फिर देखिए मैंने उनसे पूछा, मैं पूछने की सोच ही रहा था मैं तो क्या पूछूं, लेकिन वही है कि फिर भी मैं तब भी पूछ ही ले रहा था, क्योंकि ये बहुत ही बेकार बात है गूगल वालों की, कि मतलब कि ये ऐसे ही फंसा दे रहे हैं। तो देखिए मैंने पूछा, सर अपने वॉलेट से आप मुझे 2000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने उनसे मतलब पूछा नहीं, कहा सर प्लीज़ आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे मेरे पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो उन्होंने देखो क्या कहा, मतलब कि एक गूगल का कस्टमर होके हुए जो कह रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, खड़ा होने के बावजूद भी उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, बल्कि मुझे समझाता है। क्या समझाता है वो भी आप देखिए, आपको वो भी मज़ा आएगा क्या समझाता है ये, आप हैरान हो जाएंगे ऐसे शब्द को सुनकर। देखिए मैंने उनसे ये भी कहा कोई ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, सही बात है। मेरे एक रिलेशन में थे, उनकी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, उनको सांसें अटक गई थी, मर रहे थे, लेकिन अब बच गए हैं, अल्लाह की दुआ से बच गए हैं। तो देखिए इनके एजेंट लोग क्या कहते हैं, दलाल जो हैं, एजेंट कहिए क्या कहें इनको, कस्टमर केयर ऑफिस वाले कहें, आप लोग जो भी समझ में आएगा आप समझिएगा, आपकी मर्ज़ी, वो तो आप पे ऊपर है। देखिए रिप्लाई में क्या दे रहे हैं ये, रिप्लाई आता है कि मैं समझ पा रहा हूँ सर। गुस्सा आया ना आपको? हाँ मैं समझ सकता हूँ, आपको भी आया होगा गुस्सा, तो मुझे भी गुस्सा आया। क्या समझ रहा है बे? मैं बे लिखने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने उसको इज्जत दी। क्या समझ रहे हैं आप? फिर वही बात कह रहे हैं, मैं सॉल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम। अब मैं की स्पेलिंग मी होता है कि MA होता है, बताइए आप लोग पहले ये बताइए। एक तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग घर में बैठे रहते हैं, ये लोग नौकरी पा के कुछ करा करते हैं चिड़ियाड़पन। अब देखते रहिए आप क्या क्या कहते हैं ये लोग, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने समझाई मुझे, मैं तो थक गया था, पक गया था इन लोगों की बातों से। आप लोग भी पक जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत पक गए होंगे आप लोग भी। लेकिन तब भी आप देखिए, मैंने कहा गूगल के CEO से बात कराइए, जो कि इंडियन इस समय, नाम नहीं याद आ रहा है, कोई भारतीय ही है जो CEO है, वो मेरी बातों को बाकायदे समझते हैं। मैंने सोचा कि शायद वो मेरी बात को समझेंगे, वो मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस कर देंगे। देखिए वो भी क्या रिप्लाई देता है। फिर पहले तो वही
क्या समझेगा रिप्लाई दिन, क्या इशू है, कैसे सॉल्व हो जाएगा ये वो। फिर भी मैंने देखिए सॉल्व कर रहे हैं मेरी प्रॉब्लम को कैसे। जब मैंने कहा गूगल के CEO से बात कराइए तो रिप्लाई आता है फिर वही कोविड-19। देखिएगा वही कोविड-19 का रिप्लाई देंगे। कोविड-19 जैसे कि कोई वो हो गई है, मतलब कि कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रह गई कोविड-19 की। एक तो वो वायरस बेचारा कैसे जी रहा है। देखिए क्या करें। माफ़ी चाहूँगा सर, अभी हम कॉल ट्रांसफ़र या चैट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब देखिए, अब गेम का ट्विस्ट यहीं शुरू होता है। मैंने पूछा क्यों। यहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि ट्विस्ट गेम में। देखिए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ, देखिए इस समय उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाया हूँ। गूगल पे की संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोटा है सपोर्ट के एक्सपीरियंस के लिए एक छोटा सा, पता नहीं क्या मतलब छोटा है, इनका छोटा है या मेरा छोटा, समझ में नहीं आया। देखिए कि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। मुझे गुड बाय बोल दी। अब बताइए भाइयों, सरला जी का पैसा पेमेंट तो हो गया, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए गूगल पे से, क्योंकि ये लोग सिर्फ दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मेरा आज 2000 गया है, कल आपका 50,000 जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है। तो आप लोग फ़ोन पे का यूज करिए।